तो जैसा हम बता रहे थे, माता कैकेयी ने जो वरदान मांगा और उसके कारण भगवान राम वन को गए। कैकेयी की दुर्बलता थी, अभिमान। जब मंथरा ने कैकेयी को सलाह दी, कहा कि तुम्हें तो कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, तो कैकेयी का अभिमान चोटिल हो गया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि कैकेयी राम को बहुत प्रेम करती थी। काश राम और सीता मेरे पुत्र और पुत्रवधू होते। ऐसी सुशील और ऐसी गुणवान एक मनुष्य में जितने अधिकतम गुण संभव है, मतलब शौर्य और संवेदना की प्रतिमूर्ति भगवान श्री राम, अभी हमने आपको बताया। और राम ने भी कहा, माता मैं आपका पुत्र ही हूँ, भले मैं आपके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन मैं आपका ही पुत्र हूँ। राम भी माता कैकेयी को बहुत मान देते थे, दोनों के बीच अतुलनीय प्रेम था। राम जी ने कहा, आगे के कार्य के लिए मुझे वन जाना है और पिताजी वन भेजेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में जो मुझे वन भेजेगा कलंक का भागीदार बनेगा। ये भी एक कथा है, देवताओं ने जो किया सो किया ही। राम और कैकेयी के बीच में भी एक पैक्ट हुआ है, एक संधि हुई है। पिताजी तो हमको दशरथ जी भेजेंगे नहीं, और जिस उद्देश्य के लिए हम धरती पर आए हैं वो उद्देश्य पूरा होगा नहीं अगर हम वन न जाए। लेकिन जो इस काम को करेगा वो कलंक उठाएगा, कलंक का भागीदार बनेगा। कैकेयी बोलती है, मैं कलंकित होऊंगी, तुम अपना कार्य करो। एक मत से ये भी एक कहानी है। भरत, जो भी आपने गीत सुना, राज्याभिषेक की सारी सामग्री, चतुरंगिनी सेना और राज्य के सभी अंगों को साथ लेकर पैदल भगवान राम के पास गए चित्रकूट। चित्रकूट का नाम आप लोग सुनते होंगे कि पवित्र स्थान है, आदिकाल से पूजित है। महर्षि अत्रि का क्षेत्र है और उनकी पत्नी माता अनुसुईया का क्षेत्र है। दोनों ने जबरदस्त तप किया। वो तपस्वियों का क्षेत्र है, ऋषियों का क्षेत्र, और सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान के 11 वर्ष का निवास का क्षेत्र है। 14 वर्ष में 11 वर्ष भगवान ने चित्रकूट में बिताया है। लेकिन एक बात, काल किसी के टाले नहीं टलता, नियति और भावी घटित होकर रहती है। प्रारब्ध और कर्म के विधि और विधान के दो रूप होते हैं। एक प्रारब्ध जो उपाय उपचार से थम जाता है, कमजोर पड़ जाता है, या कष्ट भी है तो वो दूर होने वाला कष्ट है, वो हमेशा बना नहीं रहता। और एक प्रारब्ध होता है संचित, जो अकाट्य होता है, वो दूर नहीं होता, नियति होकर के रहती है, घटित होकर रहती है। राम जिस कार्य के लिए धरती पर आए थे वो अयोध्या में रहकर संभव ही नहीं था। हिमालय की तलहटी मिथिला से उनका कार्य आरंभ होता है। मिथिला क्षेत्र है ना, यहाँ से भगवान राम का कार्य आरंभ होता है। अयोध्या में तो उन्होंने बाल्यकाल बिताया है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, उनका कार्य अयोध्या से आरंभ नहीं होता है। मिथिलांचल में उन्होंने तिरहुत में, कहिए, तारका सुबाहु मारीच का वध करते। उसके बाद कर्मिक रूप से आगे बढ़ते हुए समुद्र की तलहटी में उनका कार्य समाप्त होता है। हिमालय से शुरू होकर के दक्षिण तक वो जाते हैं, अयोध्या से उनका कार्य प्रारंभ नहीं होता है। ये बात भी हम लोग को जानना चाहिए, इस बात पर हम लोग का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ऐसा है। कहाँ समाप्त हुआ? लंका में रावण वध से। ये कार्य हुआ, दुष्प्रवृत्तियों का अंत होना था, सत्प्रवृत्तियों का आरंभ होना था। पूरे भारतवर्ष में एक नए युग का आरंभ होना था, शुभारंभ होना था। अवतार के द्वारा धरती का भाग्य परिवर्तित होना था। राम का अवतरण ही इसलिए हुआ था। अयोध्या तो वैसे बहुत बड़ी थी, लेकिन राम के कार्य के लिए अयोध्या बहुत छोटी थी। तो ये बात जब भरत जी चित्रकूट गए तो राम जी ने उनको समझाया। फिर भरत जी को समझ में आया कि भगवान के कार्य में विरोध नहीं करना चाहिए, भगवान के कार्य में सदा भगवान का सहयोग ही करना चाहिए। तो जो कार्य ईश्वरीय है उसका विरोध संभव भी नहीं है और योग्य भी नहीं है। कार्य को भगवान कर रहे हैं, जो ईश्वरीय कार्य हो उसका विरोध हम आप जैसे छोटे व्यक्ति कर भी नहीं सकते भाई। हम लोग योग्य भी नहीं है, संभव नहीं है। चित्रकूट गए हैं। चित्रकूट क्या है? चित्रकूट यानी चित्त शुद्धि की साधना। चित्त शुद्धि के लिए जो उपक्रम बन पड़ते हैं वो उपक्रम जो है ना, भरत जी ने किया। वहां रहे, चित्रकूट क्षेत्र का भ्रमण किया, ऋषियों से मुनियों से मिले। राम वहां पर उनके लिए भ्राता नहीं है, वहां उनके लिए भगवान है और भरत भक्त है। अभी आपने गीत सुना ना, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। वहां भाई भाई नहीं है दोनों। चित्रकूट में भरत के चित्त में परिवर्तन हुआ, चित्त शुद्ध हुआ, वो अब आराध्य हो गए भगवान राम उनके।